नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक मैजिक में। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक टॉपिक जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम से। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कुछ जैसे आईटीआई कर किए हैं, कोपा से किए हैं, या कंप्यूटर साइंस से आपका बैकग्राउंड रहा है। तो आप लोगों को मतलब डाउट रहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है। आपने कहीं ऐसा सुना है कि ओएस क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही मतलब अपनी लाइफ में आपने सुन के रखा है, आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो थोड़ा सा आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है ओएस, उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है। दूसरा हमारा उसी में रहेगा हमारा कि कॉमन फीचर्स क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है। और हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम जान लेंगे इसमें कि कितने टाइप्स के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इसके अलावा और एक है हमारा एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल। क्या होते हैं, चलिए। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले चलते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये कह रहा है कि देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको कह सकते हैं। और ये क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, एंड प्रोवाइड्स, और हमें क्या प्रोवाइड कराता है, कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है। तो और अगर इसे अपनी भाषा में अगर जैसे कहें तो एक सिंपल भाषा है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है। ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो आपका पूरा का पूरा जो कंप्यूटर जो होता है बेसिकली रन किससे करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर या मोबाइल जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें नहीं रहेगा तो वो आपका डिवाइस काम नहीं करेगा। ठीक है। एक तरह का कह लो कि एक हार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका, किसी भी मशीन का। ठीक है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब ये वर्क कैसे करता है, तो वर्क हमारा करेगा, देखिए सबसे पहले क्या करेगा, कंप्यूटर को अच्छा वैसे चलाता कौन है, तो वैसे कौन चलाता है हमारा, ये यूज़र चलाता है। ठीक है। ये यूज़र हमारा क्या चलाता है, कंप्यूटर चलाता है। ठीक है। तो यूज़र क्या करेगा, किससे अपना कोई भी काम करवाएगा जैसे कंप्यूटर से, तो सबसे पहले वो किससे इंटरेक्ट करेगा, सेकंड चीज़ हमारी किससे, एप्लीकेशन से। ठीक है। इस क्रम में हमारा चलेगा ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। सबसे पहले यूज़र क्या करेगा, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए, अपनी कोई भी काम करवाने के लिए सबसे पहले किससे करेगा, तो ये एप्लीकेशन से सबसे पहले अपना इंटरफेस किससे होगा, उसका एप्लीकेशन से। उसके बाद फिर एप्लीकेशन क्या करेगा, नीचे आएगा और ये ऑपरेटिंग सिस्टम से अपना काम करवाएगा। यही है ना क्रम। ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से अपना काम करवाएगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखेगा कि हमें कौन सा काम किसको भेजना है, तो वो क्या करेगा, अपने उसी पर्टिकुलर हार्डवेयर को वो काम सौंप देगा। जब ये हार्डवेयर वो काम कर देगा, उसके बाद फिर ये क्या करेगा, फिर हार्डवेयर रिस्पॉन्स करेगा किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसी क्रम में। ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एप्लीकेशन को रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे काम फिनिश हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम था, उसने रिस्पॉन्ड कर दिया किसको, एप्लीकेशन को। ठीक है। इसके बाद फिर वो क्या करेगा, और ये एप्लीकेशन क्या करवा देगा, कब फिनिश कर देगा और यूज़र को बोल देगा आपका काम हो गया। तो हमारा इस प्रकार से कुछ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ठीक है। चलिए अब आगे, जैसे आपने कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने मतलब कंप्यूटर में कुछ कहा कि हमें कुछ वीडियो चलाना है या कुछ ऑडियो बजाना है या कोई फाइल खोलनी है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप मान लो यूज़र हैं, सपोज़ कीजिए आप यूज़र हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक वीडियो प्ले करवाना चाहते हैं। तो आप वीडियो प्ले करेंगे किसके थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू। तो कोई भी वीडियो प्लेयर आपका एप्लीकेशन होगा। ठीक है। उसमें अगर हम जाएंगे तो एप्लीकेशन वो हो गया ना आपका, जो वीडियो प्लेयर क्या है, आपका एप्लीकेशन है। तो आपने सबसे पहले इंटरेक्ट किसके साथ किया, एप्लीकेशन के साथ। ठीक है। उस एप्लीकेशन को बोला कि हमारा ये वीडियो
हमें ओपन करके दीजिए। तो जो एप्लीकेशन होगा उसने आपकी बात ली और उसने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया और उसको बोला कि यूज़र जो है ऐसी ऐसी बात कह रहा है कि हमारा जो वीडियो है उसको प्ले करके दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हार्डवेयर में जाएगा। हार्डवेयर क्या होते हैं हमारे, जैसे जब हम कोई वीडियो प्ले करेंगे तो हार्डवेयर किस में होगा हमारा, जैसे कोई मॉनिटर हो गया, कोई जैसे टीवी हो गई, ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन क्या हो गया उसका, उसका हार्डवेयर हो गया, तो वो उससे काम करवाएगा। ठीक है, जब हार्डवेयर उसको प्ले कर देगा फिर वो किसको देखेगा जाके, अपना काम किसको देगा जाके, सीधा इसके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेज देगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद किसको भेजेगा, एप्लीकेशन के, और एप्लीकेशन क्या करेगा, उसी एप्लीकेशन को जो अपने वीडियो प्लेयर में वो अपना वीडियो चलवाया था वो वहाँ पे यूज़र को शो होने लगा। इस ऐसे हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। चलिए अगला जो हमारी हेडिंग थी इसमें क्या थी, कॉमन फीचर्स। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कॉमन फीचर्स, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉमन फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फीचर है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है। अब प्रोसेस क्या मतलब हो गया कि आपने जितने भी आपने काम दिए हैं उसे उसी सीक्वेंस में करवाना है, यानी उसी प्रोसेस से करवाना है। जैसे मान लो कोई आपने 3 टास्क दे दिया उसको, ठीक है, कोई भी आपने 3 टास्क दे दिए, ठीक है, ऐसे 1 2 3 करके। तो सबसे पहले जो आपने दिया था उसको उसी सीक्वेंस में करवाएगा, उसी प्रोसेस में, और जो आपने सेकंड नंबर पे किया है वो सेकंड नंबर पे करवाएगा, और थर्ड वाला थर्ड पे। ऐसा नहीं करेगा थर्ड वाले को दूसरे नंबर पे कर दे, या दूसरे वाले को तीसरे पे कर दे, या पहले वाले को लास्ट में कर दे। ऐसा नहीं, जिस सीक्वेंस में आपने जो काम दिया है उसी सीक्वेंस में वो उससे करवाएगा। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हो गया उसका पहला काम, क्या कि प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट की बात आती है तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपने जो भी अपना काम मेमोरी को दिया है, आपने जो भी फाइल आपने सेव की है वो सेव रखे। ठीक है, आपने अगर कोई जैसे कमांड दी है, आपने अपना काम दिया है कि उसी फाइल को दूसरी कॉपी बना दे, तो उसकी फाइल को भी कॉपी करवाना किसका काम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। ऐसा नहीं करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेमोरी को कभी भी डिलीट कर दे, जैसे आपका फॉर्मेट कर दिया अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं करता है। तो वो क्या करता है, एक मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है। दूसरा आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट मतलब कोई भी बाहरी चीज़ मतलब जैसे आपके वायरसेस हो गए, वायरस का नाम आपने सुना होगा, ट्रोजन्स को सुना होगा, मालवेयर्स को सुना होगा, तो इन सब से भी उनको सिक्योर रखता है। किसको, अपने यूज़र की फाइल को या यूज़र के डेटा को। तो इसका क्या मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी मैनेजमेंट का भी काम करता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, आईओ। आईओ से मतलब क्या है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट। देखिए जब भी हमारा कोई काम कंप्यूटर करता है तो वो किस बेस पे करता है, इनपुट या आउटपुट की बेस पे। आप कोई भी इनपुट देंगे तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, प्रोसेस करके आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो जो भी इनपुट आप डेटा दे रहे हो और कंप्यूटर जो भी आउटपुट दे रहा है उसको भी मैनेज करता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि प्रोसेस में आपने कोई मान लो ये 3 काम दे दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो आपने क्या किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को उसी सीक्वेंस में आपने दिया, पहले को पहले करवाना है, दूसरे को दूसरे नंबर पे, तीसरे को तीसरे नंबर पे। तो उसी जो आपने क्या किया, कंप्यूटर को इनपुट दिया है। ये क्या दिया है, कंप्यूटर को इनपुट दिया है। ठीक है, कंप्यूटर को आपने इनपुट दिया है कि हमें ये काम करवाना है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, उस इनपुट को लेके वहां पे उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेगा, हमें आउटपुट देगा। क्या देगा, आउटपुट। ठीक है, तो इसी को क्या करेगा, मैनेज करेगा। ऐसा नहीं है कि इनपुट बिना लिए ही आपको आउटपुट दे दे, ऐसा नहीं है। जब आप इनपुट देंगे तभी आउटपुट देगा। तो ये क्या हो गया, इनपुट को भी मैनेज करना है और आउटपुट को भी मैनेज करना है। इसलिए इसका शॉर्ट में है आई और ओ, I/O, यानी आई से इनपुट और ओ से आउटपुट, और मैनेजमेंट का मतलब संभालना है, प्रबंधन करना। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट क्या कहता है कि जब भी आप कोई भी आपकी कंप्यूटर जो है नेटवर्क में अगर जुड़े हैं, नेटवर्क मतलब जो भी आप कंप्यूटर, अब जब नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि कंप्यूटर, देखो क्या होता है नेटवर्क में कि आपके 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस जो होती हैं वो आपस में जुड़ी रहती है एक नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, जुड़ना एक मतलब अलग टॉपिक हो जाएगा नेटवर्क। तो अभी हम इतना समझते हैं, कोई भी जब भी 2 से अधिक डिवाइसेस या कंप्यूटर डिवाइसेस जब एक साथ जुड़ती हैं तो उसको नेटवर्क कहते हैं। तो उन सभी डिवाइसेस को भी मैनेज करना किसकी जिम्मेदारी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। यानी नेटवर्क में जितनी भी 2 या 3 या आपकी कह लो जितनी भी 4 डिवाइसेस जुड़ी हैं, ठीक है, 4 यानी कि डिवाइसेस मतलब आपके यही पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, जितने भी आपने जोड़ रखे हैं नेटवर्क में,
उन सभी को मैनेज करना भी किसकी जिम्मेदारी होती है, तो किसकी जिम्मेदारी, ओएस की, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हो गया सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल टास्किंग मल्टीटास्किंग का मतलब जानते हैं, सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग। देखिए सिंगल टास्किंग मतलब होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पे एक ही काम करेगा, उसे क्या कह देंगे हम, सिंगल टास्किंग। मतलब टास्क मतलब क्या रहता है, काम, और सिंगल मतलब एक, यानी एक टाइम में एक काम करने वाला क्या कहलाएगा, हमारा सिंगल टास्किंग। एंड मल्टी मतलब बहुत से काम, यानी कि एक समय में बहुत से काम कर सकता है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा क्या, कौन सा, मल्टीटास्किंग। इसी प्रकार हमारे यहाँ सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर, इसमें भी वही सेम है। यूजर का यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आपको पहचानना है कि टास्किंग और यूजर में। ठीक है, यही दो हमारे डिफरेंसेस हैं। यूजर मतलब एक टाइम में कई सारे, मतलब एक टाइम में, सॉरी, सिंगल यूजर का मतलब होता है कि एक टाइम में एक ही यूजर्स पे बैठ के काम कर सके। एंड मल्टी यूजर का काम क्या होता है कि एक टाइम में दो या दो से अधिक वहाँ पे पर्सन बैठ के काम कर सके। ठीक है, इसी प्रकार हमारे आ जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सभी को बारी बारी से डिस्क्राइब करने के लिए आप अगर चाहें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन पे हम एक अलग से ही वीडियो इन पे बना देंगे सभी के ऊपर। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे एग्जांपल्स में ये भी आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आ जाता है लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद क्या है हमारा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ एग्जांपल्स थे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के, कितने कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस प्रकार के हमारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आपने हो सकता है कुछ इसमें से नाम सुने भी हों। तो सबसे पहला आता है हमारा काली लिनक्स। ठीक है, ये भी एक प्रकार का कैसा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्या है, काली लिनक्स। अगर आपसे एग्जांपल्स पूछ दे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई दो एग्जांपल बता दो, आप बता सकते हैं, काली लिनक्स में भी उसमें आ जाएगा। इसके बाद आता है एप्पल का मैक ओएस। ठीक है, एप्पल का क्या आ जाता है, मैक ओएस। आपने सुना होगा मैकबुक वगैरह आप जो आ रही हैं एप्पल की, उनमें क्या रन करता है, मैक ओएस। इसका पूरा नाम होता है मैकिन्टोश। क्या होता है, MACHINTOSH, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये किसका है, एप्पल कंपनी का। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल है हमारा यूनिक्स भी एक प्रकार का क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्रोम ओएस मतलब ये गूगल कंपनी का है। ये किसने डेवलप किया है, गूगल कंपनी ने। आपने कई सारे आपने जब भी कमर्शियल वेबसाइट पे आप कुछ भी परचेज करने जाते हैं लैपटॉप सेक्शन में, तो उसमें देखा होगा कि क्रोम बुक्स भी लिखा रहता है। तो क्रोम बुक्स का मतलब ही यही होता है कि वो क्रोम ओएस पे रन करता है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल है हमारा विंडोज़ आप तो जानते ही होंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसके विंडोज़ वर्जन भी बहुत से पुराने भी हैं, कई विंडोज़ XP से लेकर, और अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है विंडोज़ 11 तक। ठीक है, इसके अंतर्गत 7, 8, 10 एंड अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है वो है विंडोज़ 11। ठीक है, तो ये किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि आपके लैपटॉप में कई लोगों के लैपटॉप में भी ये होगा। ठीक है, अगला जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है MS का ही है, एक डॉस। MS का क्या है, डॉस। इसे क्या बोलते हैं, ये डॉस का लोगो है। ठीक है, डॉस का ये लोगो है। इसका पूरा नाम है MS डॉस, यानी कि माइक्रो, M से माइक्रो और S से सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट डॉस। और डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग, S से सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।